हेलो बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनामेटिक्स। और काइनामेटिक्स के अंदर दो चैप्टर अपने पास हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अपना 1D करके, जिसको रेक्टिलिनियर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो रेक्टिलिनियर के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। और सेकंड चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा अपना 2D, क्लियर, जिसको प्रोजेक्टाइल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो 2D उस बच्चे को सबसे अच्छा समझ में आएगा जिस बच्चे का 1D स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारे एग्जाम्स जेई और नीट के लिए कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसके उसके ऊपर बात करूंगा। और दूसरा, काइनामेटिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उस पर भी फोकस करेंगे और उनके न्यूमेरिकल पोर्शन को देखेंगे, उन टॉपिक्स को देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जिसके अंदर काइनामेटिक्स के 1D पार्ट का जो सबसे पहला टॉपिक जो अपना रहेगा वो रहेगा रेस्ट एंड मोशन करके। क्लियर, कि किस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कहते हैं, क्या रियलिटी में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता भी है कि नहीं होता है, मोशन की क्या डेफिनेशन है, वो हम सब यहाँ से जानेंगे इस टॉपिक में। पोजीशन क्या होती है, जो सेकंड टॉपिक जो आएगा अपना वो है पोजीशन, कि पोजीशन क्या होती है, पोजीशन को कैसे डिफाइन किया गया। तो ये छोटी छोटी टर्म्स जो हैं इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका जो कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करती है। क्लियर, तो थर्ड टॉपिक जो आता है वो जानेंगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। फोर्थ टॉपिक है अपना एवरेज, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। क्लियर, दोनों को हम एक साथ ही डील करेंगे, अलग अलग डील नहीं करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूलाज यहाँ से देखेंगे। ठीक है, फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे आपके मॉड्यूल डीपीपी के अंदर या पीवाईक्यू के अंदर, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, कि बिकॉज ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब आपने 9th क्लास में थे उस समय आपने इन सब चीज़ों को, इन टाइप्स ऑफ वेलोसिटी वगैरह को आपने पढ़ा होगा। तो उस समय ये हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलता है, उस समय टीचर हमें डील कराता है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं होता है इन टॉपिक से, लेकिन अब ज़्यादा है। क्लियर, तो सिक्स टॉपिक अपना आ जाएगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के अंदर भी हम टाइप पढ़ेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, फिर हमारे पास आ जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पे मेनली जो 9th क्लास तक पढ़ के आते हैं वो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर, बड़ी क्लास में जब हो गए हैं तो कुछ ज्यादा भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोशन की कितनी इक्वेशन बेटा, 4 इक्वेशन पढ़ेंगे। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर, तो इसमें भी मोशंस की इक्वेशंस का ही यूज होगा, लेकिन हम मोशंस की इक्वेशंस का यूज करते हुए, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जिसमें हम 4 केस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस जो आता है अपने पास वो आता है ग्राउंड टू ग्राउंड। ठीक है, किसी बॉल को जब ग्राउंड से फेंका जाएगा तो ग्राउंड में ही क्या आएगी, वापस ग्राउंड पे आएगी। तो उस समय उसकी हम देखेंगे कि वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, वो सब चीजें हम उसकी डाटा को फाइंड आउट करेंगे, वहां से एक फॉर्मूला निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, तो सेकंड जो आता था, नेक्स्ट केस जो आता है अपने पास, बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एच। और फिर हम किसी बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, किसी हाइट से क्या करवाएंगे बेटा, ड्रॉप करवाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ए बॉल थ्रोन अपवर्ड, तो इसमें हम किसी एच हाइट पर से किसी बॉल को क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे। तो कैसे आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, अप जाएगी फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और लास्ट केस क्या रहेगा, बॉल थ्रो डाउन फ्रॉम ए टावर। जब हम किसी बॉल को, यहाँ पे तो हम ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको सम इनिशियल वेलोसिटी से कहाँ फेंकेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, उन टर्म्स के ऊपर हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में, और ग्राफ में भी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सटी ग्राफ पढ़ने वाले हैं, विटी ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर ये समझाया जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो अपना लास्ट टॉपिक जो आएगा, सेकंड लास्ट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे। और फिर मैं आपको लास्ट टॉपिक के अंदर ये सिखाऊंगा कि कैसे हम ग्राफ को कन्वर्जन,
मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स टी को वी टी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स टी को ए टी ग्राफ के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो किस तरीके से उसके क्वेश्चंस दिखाई देंगे, तो वो कन्वर्जन मैं आपको यहाँ से सिखाऊंगा। तो ये था हमारी काइनामेटिक्स जो हम डील करने वाले हैं अगली वीडियोस के अंदर। तो बने रहिए आप, और साथ के साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि सर इस तरीके की चीज़ में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा आपके सामने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।